हमारी मेमोरी किन चीजों पे काम करती है? दो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है आपको समझने के लिए। कोई भी स्टूडेंट जब मेमोरी पे बात करता है तो दो चीजों पे बात होती है, एक एसोसिएशन और दूसरा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, एसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी पहले की जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आप नई इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, उसको किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ क्या करो, जोड़ दो। और इमेजिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इमेजिन करना। इमेजिनेशन कौन सी अच्छी होती, कल्पना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज की जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, कई बार आप कुछ ज्यादा इमेजिनेशन कर लेते हैं, मैं आईएएस बन के कैसा लगूंगा, थोड़ा सा एक जो है वो इमेजिनेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। एक अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन होती है। हर इंसान जो होता है वो केवल और केवल एक फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, वो पिक्चर्स होती हैं। आपको मैं कुछ भी कहूं, मैंने कहा कि 7, सपोज दैट तुम्हारे दिमाग बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीज आई, इसकी फोटो आई कि नहीं आई? मे बी कोई हिंदी मीडियम पढ़ा है तो उसके लिए 7 क्या होगा, ये होगा। कोई रोमन में पढ़ा है तो उसके लिए 7 क्या होगा, ये होगा। ये तीनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल है कि आप किस इंफॉर्मेशन को रिसीव करो। तो आपका दिमाग सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में पढ़ता है, अगर वो उसको इंफॉर्मेशन लेता है, और आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन को बहुत पावरफुल करना पड़ेगा। इसीलिए आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने अपने दिमाग में जिन फॉर्मूलों को, जिन थ्योरीज को खोजा था, आज तक पूरा वैज्ञानिक समुदाय, जो आपका साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसको लैब में प्रूव नहीं कर पाया कि आइंस्टाइन ने इसको खोजा कैसे। इसको गलत ही नहीं साबित कर पा रहा कि आइंस्टाइन गलत थे, वो जानता सही है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे जो उन्होंने इमेजिनेशन में करके दिखा दिया था। सो इमेजिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेगमेंट। आप अगर ये देखिए, जैसे आप मान लीजिए एक पिक्चर देखते हैं चेन्नई एक्सप्रेस, तो चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान ट्रेन पे चढ़े होते हैं, उधर से दीपिका पादुकोण जो है दौड़ के आती हैं। किसने किसने देखा है मूवी? तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सीन आता है जिसमें शाहरुख खान जो है हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा, ये किस पिक्चर से रिसेंबल करता है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आप में से कई लोग शायद पैदा भी ना हुए जब पिक्चर रिलीज हुई होगी, सही बोल रहा हूं, लेकिन आपको वो इंफॉर्मेशन याद है कि नहीं याद है? याद है? अभी मैं पूछ लूं राजीव अहिर में कितने चैप्टर्स थे, तो ये भी शायद हो सकता है आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो याद नहीं रह जाएगी, लेकिन वो क्या है, वो याद है, क्योंकि वो क्या है, एक मूवी के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में। अब जैसे जैसे पीछे से एक तलवार का सीन आता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कहीं भी देख लोगे आप बता दोगे भाई ये सीन ऐसे था। या आपने महिष्मती साम्राज्य का जो है इतना बड़ा फोटो बहुत ही एक एग्जेजरेट करके उन चीजों को दिखाया गया। तो मूवीज में क्या दिखाते हैं, वो जो पिक्चर्स दिखाते हैं वो हमेशा आपको क्या होता है, आप पिक्चर देख के निकलते हो, आपको गाने, इसके स्टेप्स को, अभी दूसरे कोई ड्रेस पहने हो दिख जाए, अरे ये वाली पिक्चर में ये पहना था। लेकिन अभी आपसे विपिन चंद्रा पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो जो है भूल जाओगे कि हमने कौन सा चैप्टर कब पढ़ा था, यही होगा ना। तो वहां पर क्या होता है, वो एग्जेजरेट करके दिखाते हैं और वो पिक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा दिमाग क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पिक्चर का, किसी को बोलता है कहानी में क्या क्या हुआ था, आप क्या करते हो, पूरी कहानी सुना देते हो कि नहीं सुना देते हो? लेकिन अभी कोई तुमसे जो है वो एक राजीव अहिर पढ़ के सुना है और क्या बेटा बताओ कितने चैप्टर्स में क्या क्या चीजें था, तो आपके दिमाग से क्या हो जाएगी, निकल जाएंगी। तो यहाँ आपको जो सबसे पहले समझना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन को इंप्रूव करना। इमेजिनेशन कैसी होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए, यानी गतिशील होनी चाहिए, 3 डायमेंशनल होनी चाहिए, 3D, बहुत ही ज्यादा वियर्ड होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ऊल जलूल टाइप की, कॉमेडियन टाइप की, इस तरह की जो है आपकी क्या होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये वियर्ड होगी, जिसमें आपको हंसी आ रही है, ऊट पटांग जैसी होगी, उतनी ज्यादा कल्पना शक्ति क्या होगी, उतनी ही ताकतवर होगी। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी का सेगमेंट होता है वो उसका एसोसिएशन कहलाता है, यानी कि उसका जुड़ाव किसी भी चीज से। मेमोरी को कई बार हम लोग बड़ा गलत तरीके से ले लेते हैं। हमने क्या किया, हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री पढ़ डाली, ज्योग्राफी उठाई, ज्योग्राफी पढ़ डाली, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें अपने दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा करके रखना है। जैसे अगर मान लो मुझे इस घड़ी को कहीं रखना है या मुझे इस शर्ट को टांगना है, तो मैं ऐसे हवा में रखूंगा, टंग जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक खूंटी लगानी पड़ेगी ना, और उस खूंटी पे टांगना पड़ेगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होती है। एक क्या होता है, आप उठाते हो कोई किताब और एज इट इज क्या करते हो, उसको याद कर डालते हो। तो आप अगर बताओ मुझे किसी भी चीज को टिकाना है तो मुझे क्या चाहिए, एक हुक चाहिए ना मेरे को, तभी तो उस पर टिकेगा, अदरवाइज क्या होगी, शर्ट गिर जाएगी। तो हमारी इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है। जब आप किसी दिमाग में नई इंफॉर्मेशन को जोड़ना चाहते हो, उसको अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से क्या करना आना चाहिए, आपको अटैच करना चाहिए, उसको हुक करना आना चाहिए। आपकी हुकिंग जितनी अच्छी होगी उतने लंबे समय तक आप इंफॉर्मेशन को क्या कर लोगे, याद कर लोगे। क्योंकि हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन जो होती है वो चेन के फॉर्म में निकलती है। चेन कैसी होती है, आपका दिमाग एक कुआं है, आपको नहीं पता, जैसे कुएं में आप बाल्टी और रस्सी डाल दो तो आपको नहीं पता कि उसमें से क्या निकल कर आएगा, बाल्टी निकल कर आएगी, किसी की चप्पल निकल कर आएगी, आपने केवल कांटा डाला है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हो तो आपका माइंड जो होता है वो कुआं होता है, और उस माइंड के अंदर, कुएं के अंदर आपने ढेर सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी होती है।
अब एक तरीका ये है कि भाई आप अंदाजे से कुछ भी निकालो, दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आपने प्रॉपरली चेन कर दिया। चेन का एक हिस्सा खींचते जाओगे तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, अपने आप बाहर निकलती जाएगी, क्योंकि चेन एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो इसी को हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। और मेमोरी को अगर आपको इंपॉर्टेंट बनाना है तो एसोसिएशन और इमेजिनेशन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। चलिए, इस मेथड को सिखाने के लिए जो क्लास में स्मार्ट मेथड होते हैं, 3-4 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला उसको बोलते हैं पेग सिस्टम, पेग सिस्टम। दूसरे को हम लोग बोलते हैं फोनेटिक्स। तीसरे को हम लोग बोलते हैं थॉट मैपिंग। ठीक है, ये 3 स्मार्ट स्टडीज के बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। आज जिस चीज के बारे में बात करूंगा दैट इज नोन एज पेग सिस्टम, पेगिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों की तरह पढ़ना शुरू करो, लेकिन डेफिनेटली मैं ये बात कहूंगा, अगर इसको सीख जाते हो तो भूलना भूल जाओगे। ठीक है, आज के बाद ये आपके साथ सेगमेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बच्चों की तरह सीखते हैं। मैंने अभी तक तुम्हें बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन एसोसिएट होती है। ठीक है, अगर पहले से इंफॉर्मेशन से जोड़ दोगे एसोसिएट हो जाएगी। दूसरा, इमेजिनेशन जितनी वियर्ड, जितनी ऊट पटांग वाहियात होगी, उतने लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिकी रहेगी। 2, मेमोरी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। एक, अगर आपने अपनी आंखों के सामने कोई हादसा देखा है और अपने प्रियजनों का कोई हादसा देखा है, मजाल है आप कभी भूल जाओ उसको, भूल ही नहीं सकते। आप रातों में चिल्ला चिल्ला के उठ जाओगे, आपकी आंखों के सामने फ्लैश होता जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और आपने जिंदगी में कोई ऊट पटांग, कोई कॉमेडियन सिचुएशन देखी है, वो भी आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर कभी भी बिरयानी शब्द आएगा और किसी ने रन मूवी देखी है, उसके दिमाग में कौन सी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले? आ गया होगा, कौआ बिरयानी। बहुत वियर्ड सीन था। छोटी गंगा, आ गई चेहरे पे हंसी, मेमोरी में आ गया, स्ट्राइक कर गया। अब कितने समय पहले देखी थी ये मूवी, ये सीन कितने समय पहले देखा था? उसमें जो एक्टर होता है, कॉमेडी होती है, उसमें उसको जो है छोटी गंगा कह के नाले में क्या होता है, नहला देता है उसको, ताकि जो है वो कौवा बिरयानी का पाप जो है वो क्या हो जाए, धुल जाए। अब देखो ये सारी चीजें क्या हुई, आपको लंबे समय तक याद है कि नहीं याद है? लेकिन ये चीजें हमारी पढ़ाई के साथ क्यों नहीं होती हैं? ठीक है, तो वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने उसको पढ़ने का सही तरीका इस्तेमाल, वहां पर हम क्या बहुत मनोरंजन कर रहे थे, इस चीज को बहुत कल्पना शक्ति में ले जा रहे थे। यहां हम नहीं करते हैं, यहां हम उसको नीरस भाव से पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम इसको जो है इमेजिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मैंने पहले बात कही, हमारा दिमाग नंबर्स को नहीं समझता, हमारा दिमाग किसको समझता है? सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्म में हर चीज को समझता है। आप जितना ज्यादा किसी भी चीज को पिक्चर्स में कन्वर्ट करते जाओगे, उतना ही लंबे समय तक वो तुम्हारी मेमोरी में टिका रहेगा। जिसकी मेमोरी में जितना समय तक टिका रहेगा, उतना ही वो जो है वो खिलाड़ी आगे जाएगा। ठीक है, यूपीएससी को कई बार हम गलत तरीके से ले लेते हैं। यूपीएससी में हमें लगता है कि हम बहुत मेहनती हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, और हम जो है घंटों जो है 12 घंटे 14 घंटे जो है किताब के सामने बैठे हुए हैं, तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। यूपीएससी सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करने का नाम नहीं है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करने का नाम है। ठीक है, हाउ मच यू लर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू डिलीवर। जब आपकी कॉपियां हैं, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हो, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, हाउ मच यू डिलीवर, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने कहा कि मैं भैया 18 घंटे रोज किताब के सामने बैठा रहता था, किताबें लेकर बैठा रहता था, लेकिन जब मैंने आपसे क्वेश्चन दिया और अगर उसको नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सारी चीजें क्या है, आपकी सारी मेहनत खराब है। तो आप कितना जो है वो उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, कितना आप जो है वापस कॉपी में लिख पा रहे हो, या उस जो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है, उसके सामने कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हो। आप कमरे से निकलने के बाद ओ शिट, इसका तो जवाब ऐसा होना चाहिए था, गया आपका मौका, गया आपका। तो यही फर्क होता है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तुरंत स्ट्राइक करने के मेथड्स हमें देखने पड़ेंगे। चलिए आज हम लोग सीखते हैं पेग सिस्टम क्या होता है। पेग का मतलब होता है गांठ बांधना। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एक किसी के साथ पेग यानी कि उसको हुक कर दिया। चलिए समझते हैं, हम कुछ नंबर्स को समझते हैं। पहले एक थोड़ा सा फनी वे में, ठीक है, बहुत सीरियस होकर मत पढ़ना, जो बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ना चाह रहे हैं वो क्लास से निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा मजे मजे में। हम सबसे पहले एक नंबर 1 को डील करते हैं। 1 का मतलब मैंने इसको जो है वो पिक्चर में कन्वर्ट किया। मेरे लिए क्या, मैंने मान लो मैं हैरी पॉटर की मूवी देख रहा था, तो मुझे समझ में आया कि हैरी पॉटर की जो छड़ी है वो क्या है, 1 के इक्विवेलेंट है। या एक टाई, क्या हुआ ये, एक टाई, लेकिन सिंपल टाई नहीं, अजीबोगरीब टाई। अब जैसे मान लो मैं ही तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और अगर सोचो कि मैं यहां तक की टाई लगाकर आता क्लास में, मैं कैसा लगता? ठीक है, यहां तक की टाई होती, वैसे टाई सिंपल होती तो बड़ा चलता, थोड़ा वियर्ड, थोड़ा उठपटांग। मैंने कहा थोड़ा बच्चों जैसा सोचो। ठीक है, अब अगर मैं एक टाई लगाकर आता तो कैसा लगता है, यहां तक की टाई? पढ़ने मन लगता? ज्यादातर तुम मेरी टाई देखकर क्या कर रहे होते, अच्छा बोलो हंस रहे होते, यार खत्म हो गई बात, इतना डर क्यों रहे हो? तो 1 इज इक्वल टू या तो वांड हो गया,
ठीक है, और या तो टाई हो गया। चलो बना लो कॉपी में, इक्विवेलेंट का ले, इसका कोई लॉजिक मत ढूंढना कि इसके पीछे विज्ञान क्या है, ठीक है, ये इलॉजिकल चीज है लेकिन अभी मजा बहुत आएगा। दूसरा टू जो है या तो स्नेक की तरह हो गया, टू किसके इक्विवेलेंट मैंने बनाया, ये दो जो है वो देखने में कैसा लग रहा है, सांप की तरह लग रहा है, ठीक है, सांप की तरह लग रहा है। चलो तो टू मैंने क्या कर दिया, स्नेक की तरह बना दिया, या मैंने इसको डक की तरह बना दिया। डक की तरह बना दिया, ठीक है। तो टू इक्वल टू या तो जो है ये स्नेक की तरह दिखाई पड़ रहा है या जो है वो डक की तरह दिखाई पड़ रहा है। थ्री इज इक्विवेलेंट टू, जैसे आपने त्रिशूल देखा है, अभी सावन का महीना भी चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, त्रिशूल दैट इज इक्वल टू त्रिशूल, थ्री इक्विवेलेंट त्रिशूल हो गया। फोर, ठीक है, जैसे मान लो ये फोर हो गया, तो फोर इक्विवेलेंट किसके होगा, ये चेयर मैंने बना दी, चेयर, तो फोर इक्वल टू चेयर। चार किसके इक्विवेलेंट है, चेयर के। बनाओ इसको, एंजॉय करो। कहा तुम्हारी पेज वेज कहां है, अभी देखना ना, इसका चमत्कार तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। भारत चमत्कारों का देश है। कितने लोग इस क्लास में पॉलिटी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा ना, लेकिन आज मैं तुम्हें जो ऐसी चीजें याद करा के भेजूंगा, भूलोगे नहीं, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। और अभी थोड़े ना हिस्ट्री विस्ट्री जितने भी क्वेश्चन है पूछूंगा और अभी याद करा दूंगा, और मैं याद कह तो रहा हूं, इसके बाद कोशिश कर लेना, फिर भी भूलोगे नहीं जिंदगी भर। बस इसको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करके। फाइव इक्वल टू स्टार मैंने बना दिया, 5 स्टार होता है नहीं, चॉकलेट भी आती है, 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार बना दिया। सिक्स इक्विवेलेंट टू, जैसे ये आपने देखा 6 बना हुआ है, 6 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, जो ये आपने देखा होगा हाथी की सूंड, ट्रंक, है 6 जो है किसके इक्विवेलेंट है, ट्रंक है, जो हाथी की सूंड है, 6। 7 की बात करें तो 7 हमें जैसे मान लो इंडिया का फ्लैग हो गया, 7 इसके इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। 8 ऐसे बनाते हैं, 8 इक्विवेलेंट हो गया, मान लो तुम्हारा जो सैंड ग्लास है, जिसमें वो नहीं रेत भर देते हैं और घड़ी नीचे क्या होती है, टपकती रहती है रेत, हो गया। या जैसे आप लोगों ने डमरू देखा होगा, आजकल फिर सावन का महीना है तो आपने डमरू देखा होगा ना, वो बंदरिया जो नचाने आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, डमरू। 8 हो गया। 9 जो आपने देखा होगा, कई लोग जो है वो स्मोक करते हैं, तो स्मोकिंग के दौरान जो एक पाइप पीते हैं, होता है ना पाइप, सिगार पाइप टाइप का, तो 9 होता है, 9 हो गया। या कुल्हाड़ी भी कह सकते हो। 10 इक्वल टू, मान लो जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो, बैट एंड बॉल, ठीक है, तो बैट एंड बॉल हो गया। 11 तो 11 कैसा दिखाई पड़ रहा है, 11 हमें मैगी, जब कभी मैगी नूडल्स खोलो तो हमें वो कैसे, उसके 2 रेसे होते हैं, हमें कैसे दिखाई पड़ता है, वो 11 की तरह दिखाई पड़ता है। थोड़ा फनी हो जाओ। 12, चलो 12 हम देखते हैं। 12 क्या हुआ, 12 जो है जैसे आपने देखा घड़ी में 12 बज गए, ठीक है, घड़ी में 12 बज गए, ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कैसे बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारे चेहरे 12 क्यों बजे हुए हैं, तो बहुत हैरान परेशान घबराया हुआ इंसान, ठीक है, वो क्या है, मान लो इसी में जो है उसका मुंह लटका हुआ है ऐसे, तो क्या हुआ, उसके चेहरे 12 बजे हुए ना, बोले भाई कहां 12 बजे हुए हैं तुम्हारे, तो वो क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 12। ऐसे जो एक उदास सा घड़ी बना लो, 12 बज गई है, तो क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट हमने बनाया, ठीक है। इसको बहुत इजीएस्ट वे में, फनी वे में लो, बहुत ज्यादा जो है वो स्टिफ होकर मत पढ़ोगे, विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, जीएसएलवी प्रोग्राम के बारे में। अभी देखना है इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 1 इक्वल टू आइदर हैरी पॉटर वाली छड़ी या जो है वो वियर्ड टाई। अब अगर मुझे ही आप इमेजिन करो कि मैं इस क्लास में ऐसी ही टाई पढ़ाकर जो है पहन के जो पढ़ा रहा होता तो क्या मजा आता। 2 स्नेक हो गया या डक हो गया। 3 त्रिशूल हो गया। 4 चेयर हो गया, इक्विवेलेंट टू 4। 5 स्टार हो गया। 6 एक हाथी की सूंड हो गया। 7 एक फ्लैग हो गया। 8 मतलब कि आप एक सैंड ग्लास या एक डमरू कुछ भी हो सकता है। 9 वो पाइप हो गया। 10 बैट एंड बॉल हो गया। 11 मैगी हो गया। 12 जो है घड़ी में 12 बजे, बहुत हैरान परेशान इंसान के रूप में उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अब चलिए देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने पॉलिटी नहीं पढ़ा, लेकिन अब चलो देखो आज मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और आप देखो कि अब तुम इसको भूल के दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते हो, बट मेरे साथ इसको जो है एंजॉय करना है। अब जैसे मान लो तुमने किताब खोला और 3rd शेड्यूल पढ़ना शुरू किया,
थर्ड शेड्यूल किसके बारे में? थर्ड शेड्यूल जो है वो ये है कि हमारे जो माननीय है, जो हमारे जो सांसद है, हमारे जो गणमान्य लोग हैं, उनकी ओथ या शपथ के बारे में, ठीक है, उनकी शपथ के बारे में उनको क्या होता है, ओथ दिलाई जाती है। दैट सब्जेक्ट रिलेटेड टू द आर्टिकल, जो आपका अनुच्छेद अनुसूची जो है, यानी शेड्यूल, इसको हम लोग शेड्यूल्स कहते हैं, ठीक है, वो शेड्यूल आपके किस में है? शेड्यूल 3 में ओथ है। अब ये इंफॉर्मेशन कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, पढ़ता है, फिर एक हफ्ते बाद भूल जाता है, फिर याद करता है 3 में क्या था, 1 में क्या था, 2 में क्या था, 11 में क्या था, 12 में क्या था। ये हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है पीटी में, और ये जरूरी भी होता है। लेकिन अब आपने क्या किया, एक बार इन्वेस्ट किया अपने टाइम और थोड़ा सा फनी वे में गए। आपने क्या किया, याद किया 3 का इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? त्रिशूल। अब आपका दिमाग जो खुराफाती है, थोड़ा सा मेरी तरह थोड़ा सा खुराफाती हो जाओ, और आपने इमेजिनेशन किया कि यार इस बार जो ओथ हम दिलवा रहे हैं, कहाँ ओथ दिलवाते हैं? गीता पर, कुरान पर, या संविधान पर? बोले यार हम त्रिशूल पे ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। और सबको ये बता दिया गया कि भैया अगर तुम भ्रष्टाचारी हो, मतलब अगर करप्टेड नेता हो, तो त्रिशूल बेटा हाथ के अंदर अपने आप चला जाएगा। बोले जादुई त्रिशूल है, शंकर जी से मांग के लाए हैं, और ये आइडेंटिफाई करेगा कौन सा नेता जो है वो भ्रष्टाचारी और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हर कोई कहता है ना मैं संविधान की कसम खाता हूं, मैं देश की रक्षा करूंगा, और बाद में क्या होता है, सब बेच बाच के खा जाते हैं। अब ये आपने इमेजिनेशन किया कि 3 इक्विवेलेंट टू किसके? त्रिशूल के। और त्रिशूल में क्या होता है, आपने क्या किया, अब आपने कल्पना किया कि एक नेता है धोती कुर्ता पहने हुए, और अब आपको शपथ दिलवानी है। थोड़ा सा इमेजिनेशन उल्टा सीधा करो। अब आपको क्या, उसको पता चल गया कि ये त्रिशूल क्या होगा बेटा? अंदर निकलने वाला है, हाथ के अंदर निकलने वाला। अब वो कह रहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और आप क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के खींच के लेकर आ रहे हैं। अब धोती खुले जा रही है, चप्पलें इधर जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाओ कि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, ओथ लेनी है, और वो जो क्या है, वो जो नहीं छोटे बच्चे होते हैं, नहीं नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, उनका सामान इधर जा रहा है, कुर्ता फटे जा रहा है, और आप उनको क्या कर रहे हो, खींच खींच के जो है वो लेकर आ रहे हो। बहुत वियर्ड सी कॉमेडी एक होनी चाहिए, ऊट पटांग जैसी। चप्पल कहीं और गई, कुर्ता फट गया, चश्मा कहीं और जा रहा है, और नहीं बोले भैया ओथ तो लेनी पड़ेगी। बोले नहीं ना, वो गीता ले आओ, कुरान ले आओ। बोले वो किनारे, इस बार त्रिशूल है, अगर तुम भ्रष्टाचारी होगे तो त्रिशूल अंदर, ठीक है। अब वो लगा रोने, मम्मी मम्मी। अब आप जो है क्या कर रहे हो, उस अपने जो है प्रतिनिधि को खींचकर लेकर आ रहे हो। आपकी इमेजिनेशन में तो कोई नहीं देख रखा है कि सही है गलत है। अब आप क्या करिए, इमेजिन करके देखिए कि ओथ क्या है, किससे रिलेटेड है। उस नेता को आप आंख बंद करिए और पूरा इमेजिनेशन करिए कि उस नेता के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको वहां तक लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बीच में सभा के, संसद के बीच में ऐसे त्रिशूल रखा हुआ है, और वो जो है भागा जा रहा है, आप उसको दौड़ाए जा रहे हो। बोले नहीं बेटा अब तो पकड़ में आओगे, धोती खुल गई है, कुर्ता फट गया है, चश्मा कहीं और जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, पकड़ पकड़ के एक एक की टांग पकड़ के वहां पर लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो दैट इज 3 इज रिलेटेड टू त्रिशूल, और त्रिशूल से क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू ओथ, ठीक है। इसको इमेजिन करो, इसको ये मत सोचो कि ओजांग सर कुछ बोल रहे दिमाग से निकल जाएगा। इसको इमेजिन करो, अभी देखना क्या मजा आएगा। चलो हाँ, जैसा भी, अब वो तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन है, तुम कहां तक उसको जो ले जा सकते हो। मैं प्रोफेसर स्नैप या वोल्डेमॉर्ट नहीं हूं जो तुम्हारी मेमोरी चुरा लूंगा, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। इसको क्या करें, खूब वियर्ड तरीके से बनाओ, हंसी जैसे कार्टून्स में होता है। अब हम मान लो चौथे पे आ गए। अब चौथे पे हमने किताब उठाई और हमने पढ़ा, चौथे में जो होता है वो राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में होती है, अपर हाउस के लिए। अब मैंने क्या सोचा, अपर हाउस, संसद नहीं, अपर हाउस में यानी राज्यसभा की सीटों में। तो मैंने क्या देखा कि मैंने अपने मकान की बालकनी पे कुर्सियां लगा दी। ये सीटों के रिजर्वेशन को लेकर है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और एक गेम होता है, उसमें कुर्सियां लगा दी जाती है, और लोग क्या होता है, चक्कर काटते हैं, चारों तरफ होते हैं। फिर एक एक कुर्सी क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है, जो लास्ट में बच जाता है वही विजेता होता है। तो आपने क्या किया, अपने मकान के ऊपर वाली छत पे जो है, छज्जे पर कुर्सियां रख दी, और आपने देखा कि नेता लोग उसके आसपास क्या हो रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर का मतलब क्या हुआ, अपर हाउस की सीटें, ठीक है। कहाँ पे कुर्सियां लगाई आपने, मकान में नहीं लगाई, एकदम बालकनी पे लगाई, और बालकनी भी बढ़िया बना लो, छज्जे वज्जे हटा दो ताकि जो गिरे तो उसका हाथ पैर भी टूटे कम से कम, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने बिल्कुल छज्जे पर जो है वो कुर्सियां लगा दी। अब नेता लोग घूम रहे हैं, आपने क्या किया, जैसे वो बैठने को हुआ आपने कुर्सी हटा दी, और धड़ाम से पैर ऊपर सर नीचे, नेताजी धड़ाम से गिरे। तो चौथे में क्या हुआ, आपके इस जो आपकी अपर हाउस में जो सीटों को, जो उनके लिए माननीयों की सीटों के रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही है, नंबर ऑफ सीट्स को लेकर बात हो रही है। चलिए छठे पे आ जाते हैं। मान लो छठा आपने पढ़ा, तो छठे पे आप देखिए कि छठे में विषय है, कई बार ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आया था प्री में, छठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो आपको ये थोड़ा पूछना आपने इसको कैसे याद किया। अब आपने देखा कि छठा जो सब्जेक्ट है वो ट्राइबल इश्यूज से यानी कि जनजातियों से संबंधित है। अब आपने देखा कि ये हाथी, छठा इक्वल टू हाथी, ठीक है, छठा किससे रिलेटेड है, इस पिक्चर को हाथी से, और हाथी कहां पाए जाते हैं, जंगल में। तो ट्राइबल्स कहां पाए जा रहे हैं, जंगल में। अब इस कहानी को थोड़ा सा और मस्त कर लीजिए, जैसे
अब आपसे कहा गया आप एक अधिकारी हैं और आपको क्या करना है, ट्राइबल लोगों का आधार बनवाना है, सबको क्या लेना है, अंगूठे का निशान लेना है। अब आपने सबको बुलाया और सब हाथी पे बैठ के आ गए, सब हाथी बैठ के आ गए। अब हाथी सामने खड़ा है और आपको बायोमेट्रिक लेना है, ठीक है। और क्या होगा भाई, हाथी सूंड से उठा रहा है ऊपर लेकर जा रहा है, आप बायोमेट्रिक ले रहे हो, उसी में एक आध हाथी का मूड हो गया खराब। अब आप आगे आगे और हाथी पीछे पीछे, बोले ले लो बायोमेट्रिक तुम, ठीक है। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा वियर्ड सिचुएशन है, लेकिन अब मुझे जब याद करना होगा, ये जितनी बार हंसी आपके चेहरे पर आनी वही आपकी मेमोरी है, वही आपकी मेमोरी है। तो छठा रिलेटेड टू किससे, हाथी से। अब जैसे मैंने पूछा छठे शेड्यूल में क्या है, तो तुम ऐसे सोचोगे छठा से मतलब हाथी, और हाथी से मेरी स्टोरी क्या थी। अब आप तुम सोचो कि तुम अधिकारी हो और तुम्हें आधार का जो है वो उसका जो है पहचान लेना है। सरकार ने कहा कि सारे ट्राइबल लोगों को क्या बनना है, आधार बनना है। और ट्राइबल लोग कहां पाए जा रहे हैं, हाथी कहां पाया जा रहा है, जंगल में, ट्राइबल लोग जंगल में। और अपनी कहानी तुमने सेट की कि हाथी सामने खड़ा और तुम्हें बायोमेट्रिक्स लेना है, और हाथी का मूड है आज खराब, मान लो किसी हाथी झगड़ा वगड़ा हो रखा है उसका, ठीक है, बात जो है वो घर में फैमिली में बवाल हो रखा है, और तुम्हें जो है मशीन लिए तुम कांप रहे हो, प्रभु कहां से बायोमेट्रिक ले तुम्हारा, ठीक है। तो क्या होगा, एक बहुत वियर्ड सिचुएशन है, एंड दैट इज 6 इज रिलेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, ट्राइबल्स के साथ है। मान लो 8वें में हम आते हैं, तो 8वें में आप जो है वो पढ़ा जाएगा कि दैट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस, शेड्यूल लैंग्वेजेस, जो अनुसूचित भाषाएं होती हैं उस सूची में डाली जाती हैं। जैसे हिंदी हो गया, आपका जो अदर भाषाएं हो गई, असमी, बांग्ला, तो आपने इसको याद करना है। अब आपको इसको ऐसे याद कर सकते हो भाई, जैसे 8वां हो गया किससे रिलेटेड है, भारतीय भाषाओं से, अनुसूचित भाषाएं शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो एक तरीका ये हो सकता है, जैसे क्या होता है कि मदारी आता है, तो मदारी क्या होता है, डुक 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 बजाता है, और बंदर और बंदरिया क्या होता है, उसके इशारों पे नाचते हैं, बोले जाए भाई मायके जाएगी तू, ठीक है, तो ऐसे पूछते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संविधान निर्माता है वो डुगडुगी बजा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा जो भाषा है वो शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल होगी। तो क्या हो रहा है, सारी भारतीय भाषाएं क्या हो रही हैं। अब आप उस बंदरिया की जगह किसको इमेजिन करिए, लैंग्वेजेस को, ठीक है। जैसे अभी लड़ाई चल रही है कि भोजपुरी को भी शामिल कर लो, ठीक है, अदर जो है रीजनल लैंग्वेजेस को शामिल कर लो, तो इस पे लगातार बात करी, शेड्यूल लैंग्वेज में आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, वो डुगडुगी बजा रहे हो कि भाई हाँ ये है, कौन सा जो है, कौन नाचेगा, कौन नाचेगा, तो जो नाचेगा क्या हो रहा है, उसके इशारों पर नाच रहे हैं, तो क्या है लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरा ये भी कर सकते हो, जैसे ये सैंड ग्लास है, तो सैंड ग्लास में पहले क्या होता था भाई, जो विलेन होता था वो हीरो की माँ का अपहरण कर लेता था और ये कह देता था ये सोना जो है जब तक ये रेत पूरा गिर नहीं जाएगा ये सारा सोना लेकर आना है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या सोचना है, अब दिमाग खुराफाती है थोड़ा इस तरह का है, तो ये सोचो कि इधर सारी भारतीय भाषाएं रखी हुई हैं, ठीक है, ये सारी भारतीय भाषाएं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, उसमें से जो छन कर नीचे पहुंचा वो कौन सी लैंग्वेजेस है, शेड्यूल लैंग्वेजेस, वही अनुसूचित भाषाएं हैं। सो 8 इज रिलेटेड टू द शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब मान लो 10 पढ़ना शुरू किया, ये लास्ट ये 3 साल पहले प्री में आया था। 10 किससे संबंधित है, तो 10 जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल कानूनों से संबंधित है। अब दल बदल कानून में आपने क्या सोचा, आप जो है वो क्रिकेट खेल के लौट रहे थे, देखा जो है वो संसद में जो है वो पूरी भसड़ मचा रखी लोगों ने, इधर का नेता भागकर उधर वाली कुर्सी में, उधर का नेता उधर वाली कुर्सी पार्टी ज्वाइन कर रहा था, आप बड़ा परेशान थे, आपको आगे गुस्सा, और दौड़ा के बैट एंड बॉल था आपके पास, उठाया बैट और गधों की तरफ पीटना शुरू कर दिया एक तरफ से। अब आप देखिए संसद की पेरीफेरी पे एक नेता जो है बचाओ बचाओ भागा जा रहा है और पीछे पीछे आप बैट लिए भागे जा रहे हो। बैट भी कौन सा, सचिन तेंदुलकर वाला नहीं, वो जिससे मम्मी कपड़े साफ करती हैं, जिसे आप धोए गए हो, ठीक है, आपने वो लिया छोटा वाला बैट और लगे दौड़ाने, ठीक है। अब किसी का जो है वो इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कुर्सी पर चढ़ रहा है, कोई पंखे पे लटका हुआ आपके डर के मारे, और आप उसको चिल्ला कर, बहुत तुम्हारा जो है पार्टी बहुत बदल रही है, रोज तुम जो है इधर से उधर की पार्टी में भाग रहे हो, आज बेटा रुको हम तुम्हारी पार्टी खत्म कर देते हैं, ठीक है, इतना पीटेंगे तुम बैठने लायक ही नहीं रहोगे। तो क्या हुआ, आपने उसको धोए जा रहे हो इधर से उधर, वो बेचारा भागा जा रहा है। इमेजिन करो इसको, इमेजिन करो, तुम लोग कुछ लिखने उखने के लिए आए हो, तो इसको जितना इमेजिन करोगे, अपनी आंख बंद करो, इमेजिन करो कि सोचो अगर तुम जो है दौड़ा दौड़ा के पीट रहे होते, अपर हाउस में कोई बालकनी से कूद रहा है, तुम शक्तिमान हो, मतलब दौड़ा जा रहे हो, जिसमें कार्टून में देखते नहीं जैसे टॉम एंड जेरी में फुर्र से गायब हो जाता था, वो बेचारा आगे आगे भागे जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, पीछे पीछे भागे जा रहे हो, उसकी धोती खुले जा रही है, उसको पीटे जा रहे हो, उसका कुर्ता फट गया है, और आप क्या कर रहे हो, एंटी डिफेक्शन लॉ में उसके खिलाफ उसको बैठे बैठ धोए जा रहे हो। तो क्या हो गया, 10वां किससे रिलेटेड है, बैट एंड बॉल, तो बैट का आपने क्या प्रयोग किया ये आपको याद होना चाहिए, तो दैट इज रिलेटेड टू द दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। अब 11 पे आ गए। अब 11 आपने पढ़ा तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, ये विषय किससे संबंधित है, 11 जो है ग्राम पंचायतों। 11 में आपने पैक क्या किया, आपने मैगी पैक किया, ठीक है। अब एक ऐड आया, आपने देखा चौराहे पर जो है एक अमिताभ बच्चन जो है ग्राम पंचायत में बैठे हुए कह रहे 5 रुपए में छोटा मैगी, हाँ ठीक है। अब आपने क्या किया, अब भाई अमिताभ बच्चन इसी तरह जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अब आप भी खा सकते हैं 5 रुपए में छोटा मैगी। तो अब क्या हो रहा है, अब आपने देखा कि मैगी
ठीक है, और कौन खा रहा है? अमिताभ बच्चन। कहाँ खा रहे हैं? ग्राम पंचायत में बैठ के, ठीक है। तो वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की जो चबूतरे बैठ के वो बता रहे हैं 5 रुपए में छोटा मैगी। हाँ, तो आप भी जो एक बार प्रैक्टिस करिए, अमिताभ बच्चन आपको भी मैगी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो दैट इज 11 रिलेटेड टू द ग्राम पंचायत, ठीक है। अब 12 पे पहुंचे। 12 में पता चला आपको सब्जेक्ट जो है वो नगर पंचायत है, नगर महापालिका, म्यूनिसिपालिटीज का सब्जेक्ट है। अब 12 पे आप पहुंचे और आप देख रहे हैं कि उसमें एक सीरियल आता था, ऑफिस 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 करके एक सीरियल आता था। तो उसमें क्या होता, पंकज कपूर जो होता था वो क्या होता, पांडे जी, शुक्ला जी, ये लोग होते थे, हमेशा उसे समोसा, कचौड़ी, पान, यही सब मंगाते रहे। तो बेचारा क्या होता था, वो परेशान है। अब 12 में आपने देखा कि ये इससे रिलेटेड टू किससे? नगर पंचायत से। अब आप जो है किसी ऑफिस में पहुंचे हैं म्यूनिसिपालिटी के, और आपको अपना ही जन्म प्रमाण पत्र लेना है। और वो क्या हो रहा है, आप एकदम हैरान परेशान, किधर जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ नहीं वहां मिलेगा, वहां नहीं वहां मिलेगा। अभी पांडे जी नहीं आए, शुक्ला जी छुट्टी पर हैं, मिश्रा जी तो आज दिखाई नहीं पड़ रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप पूरे ऑफिस में परेशान हो जाओगे। और फिर क्या होगा, दैट इज रिलेटेड टू द नगर महापालिका या म्यूनिसिपालिटीज, ठीक है। सपोज दैट अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अब मैं तुमसे सारा चीज पूछूं, नहीं याद, अभी तुम लोग पॉलिटी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं शेड्यूल 3 किससे संबंधित है, ऐसे नहीं, आप अपने दिमाग को याद करने की आदत डालो। 3 इज रिलेटेड टू, मुझे नहीं याद है, कुछ दिन बाद ये 3 भी कुछ याद नहीं रहेगा। अभी तो अभी सुना है ना, थोड़ी देर बाद सब गायब हो जाएगा। तो 3 कहां है? 3 इज रिलेटेड टू त्रिशूल। और त्रिशूल के साथ आपने क्या किया था? देता जी छोरे, लेता जी छोरे, एक दे त्रिशूल लेता जाओ। उसको जितना जो है वियर्ड तरीके से आप सोच सकते हो। सो तीसरा किससे संबंधित है? ठीक है, जो माननीयों के ओथ से यानी शपथ ग्रहण से संबंधित है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं चौथा किससे संबंधित है? सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, किसमें? अब कुर्सी कहां रखी थी? क्योंकि 4 इज रिलेटेड टू चेयर, 4 किससे? कुर्सी से संबंधित है। और कुर्सी रखी कहां थी? एकदम बढ़िया, एकदम छज्जा है, जैसे कोई किनारे टप से टपक जाए, और नीचे लगा दो कैक्टस। और मजे लो ना, कि जब गिरे तो कम से कम एक आध कैक्टस जो है, ठीक है, तो नीचे लगा दो कैक्टस और मजा आएगा। तो क्या होगा? चौथा जो किससे रिलेटेड है? अपर हाउस। अगर क्वेश्चन दे दिया गया संसद में, क्वेश्चन आया था संसद में, कई बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ने वढ़ने वाले कहते थे मैं पॉलिटी बहुत अच्छी, वो संसद लगा के चले आए। संसद में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों आता है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों आता है। लोकसभा लोअर हाउस को बोलते हैं, राज्यसभा किसको बोलते हैं? अपर हाउस को बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से इसको समझना। और बच्चे जो है संसद में टिक लगा के चले आए थे, जिन्होंने हल्के फुल्के तरीके से पढ़ा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं छठा किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड टू ट्राइबल। 6 किससे रिलेटेड है? हाथी से। हाथी कहां पाया जाता है? जंगल में। और आपने क्या किया था हाथी के साथ, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू द ट्राइबल इश्यूज, जो ट्राइबल के विषय, जनजातियों के विषय, दैट इज रिलेटेड टू 6। 8वां, अब भारतीय भाषाओं को देखा तुमने, हिंदी जो है वो स्कर्ट पहन के डांस कर रही है, इस तरह कर देख रहे हो, या तमाम जैसे नहीं बंदरिया जैसे उसको डांस कराते हैं, वैसे सारी जो भाषाएं वो क्या हो रही है। अब वो भैया किसको जो है शामिल किया जाएगा, वो डुगडुगी बजा रहा है। तो ये क्या हुआ? 8 हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं 10वां, दल बदल कानून। 11 याद आ गया? मैगी कहां खाई गई थी, कौन खाया था? है, ठीक है, अमिताभ बच्चन। 12 म्यूनिसिपालिटी, ठीक है। आप कितनी चाहे चीजों को आप इसके साथ जोड़ सकते हो, कितनी चाहे चीज। मान लो 5 हो गया। आप शेड्यूल 5 पढ़ोगे तो राज्यपाल को जो नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स हैं उनकी कंट्रोलिंग दी जाती है। कई बच्चों को 5 और 6 में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। अब आपने क्या किया, 5 मतलब क्या हुआ? 5 स्टार, ठीक है। अब आपने देखा कि उसमें 5 राज्यों की कंट्रोलिंग दी जा रही है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर जो होते हैं, उनको 5 राज्यों की जो है वो नियंत्रण करने की शक्ति दी जाती है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि गवर्नर के रूप में आपने वो गदर पिक्चर देखी थी, मैं निकला गड्डी लेकर, सनी देओल वाली, ठीक है, ये गाना सुना होगा कभी ना कभी। अब आपने देखा कि राज्यपाल जो है वो बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांध के एक 5 पहिए का ट्रक लेके निकले हुए हैं। हाँ, अब ये वियर्ड है, मैंने क्या कहा? वियर्ड है, ठीक है भाई। क्या हुआ है? जैसे 4 पहिए का ट्रक होता है, 6 का होता है, 10 का होता है, ये 5 पहिए का ट्रक था। अब 5वां पहिया तुम पहले कहां लगाओगे, पहले ये सोचो। बीच में लगाओगे, टेम्पो की तरह आगे लगाओगे, पीछे लगाओगे, कहां लगाओगे, तुम्हारी मर्जी। तो 5 पहिए का ट्रक लेके निकले, ठीक है। और क्या है इसमें? कंट्रोलिंग है। तो 5 पहिए 5 स्टेट्स को बता रहे हैं। राज्यपाल को तुम क्या देख रहे हो? एकदम बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांधे, गाना गाते हुए, खिड़की के बाहर जो है हाथ वाथ निकाले हुए, बढ़िया मूड में, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जब उसकी स्टीयरिंग होती है ना, उसकी जगह क्या लगा हुआ है? स्टार्स लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं? इसके माध्यम से वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो वियर्ड चीज है ना कि यहाँ पर गोल चक्के की बजाय स्टीयरिंग की जगह एक जो है वो क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। और इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं? वो सभी स्टेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मजा लगी, भूल जाओ इसको,
अगर आज की क्लास एंजॉय की होगी तो मजा लगी, तुम इसको भूल जाओ। मैं तुमसे अभी नहीं, एक हफ्ते बाद भी आकर इसी क्लास में एक बार पूछूंगा 3 में क्या है, तुम्हें सेकंड नहीं लगेगा इसको याद करने में, सेकंड नहीं लगेगा। 5 में क्या है, 7 में क्या है, 9 में क्या है, 11 में क्या है, दनादन बताते चले जाओ, घर जाओ इसको याद करो। वैसे इसको जो है वो वियर्ड तरीके से इसको क्या करो, समझो। इसकी इमेजिनेशन घर पे आराम से बैठो, जितनी ऊट पटांग हो सके उतनी ऊट पटांग जो है इमेजिनेशन करो, क्या क्या तुम कर सकते हो इसके साथ, बस फिर देखो, फिर मजा देखो, भूलोगे नहीं तुम एग्जाम में। एग्जाम में जैसे याद आएगा तुरंत याद आएगा, यार 6 किससे रिलेटेड, 6 का मेरा पैक क्या था, 6 का मेरा हाथी, हाथी कहां, तुम्हारा दिमाग अपने आप इंफॉर्मेशन को पहुंचा देगा, अपने आप। ठीक है, जैसे क्वेश्चन तुम लोगों ने अभी हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, भारत में पहले कौन आया, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। भारत जो गांधी का आंदोलन सबसे पहले कहां हुआ, अहमदाबाद, खेड़ा, मतलब क्रम पूछा जाता है ना, क्रम सही बताइए, तो सही क्रम क्या था, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण, या खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। अब क्या होता है, आपकी हालत खराब, क्योंकि आपने तो पढ़ तो रखा था, आपने याद भी किया था, लेकिन आपको सही क्रम एग्जाम में नहीं याद आता, पहले अहमदाबाद हुआ था या पहले खेड़ा हुआ था। कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, कई लोगों ने। अगर 4 अमेंडमेंट दे दिए, पेट्स दे दिया, रेगुलेटिंग दे दिया, ये सारे एक्ट दे दिए, इंडिया एक्ट दे दिया, बोला इनका सही क्रम क्या था। अब याद तो आपको भी है, रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स इंडिया एक्ट, उसमें क्या था, लेकिन इनका सही क्रम क्या था, गया क्वेश्चन एक। लेकिन अभी देखो, अगर आप इसी को पैक करना शुरू करो, अब देखो ये तो शेड्यूल आपको याद हुआ, हिस्ट्री में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब एसोसिएट कर लो, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, एक बार टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है। अब जैसे आपने देखा कि एक मतलब क्या हुआ, नंबर 1 पे आपने देखा कि चंपारण जो है वो, और अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है, तो ये क्या जा हुआ, उन्होंने आपने बना लिया कि ये इस सही क्रम था, लेकिन आपने पढ़ा और अगले हफ्ते क्या हो जाएगा, वो पक्का भूल जाएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले एक मतलब क्या हुआ, छड़ी मैंने बना ली। अब मैंने सोचा कि सबसे पहले गांधी ने चमत्कार करने की शुरुआत कहां की, चंपारण से की। 4 से चंपारण, 4 से चमत्कार, मतलब बोले देश को हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर से आजादी। चमत्कार था उस समय, गांधी ने कहा हम चमत्कार करेंगे। तो कहां से जादू किया जाता है, हैरी पॉटर की छड़ी से। तो नंबर 1 पे सबसे पहले गांधी ने कहा किया, चंपारण। अब जो है वो गांधी जो है वो उनको चंपारण से जो है वो निकलना था कहां पर, अहमदाबाद। जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, बत्तख मिल गई। अभी थोड़ी सी अजीबोगरीब बात है। अब 2 मतलब क्या था, डक था ना ये हमारा। अब गांधी जो है वो बत्तख पे बैठ लिए, ठीक है। अब जरा बत्तख के बारे में सोचो, जैसे कार्टून में दिखाते हैं, उसकी आंखें क्या है, बाहर टांगे चित्राए हुए, गांधी ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हालत हो गई। अब ये है कि बत्तख को जाना कहां है, तो गांधी ने जो है बत्तख से पूछा, केम छो। बत्तख ने क्या कहा, मजा माचो, ठीक है, मजा माचो, मामला खराब है, सांस ली नहीं जा रही, गांधी ऊपर बैठे हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, कहां जा रही बत्तख, अहमदाबाद। दूसरा आंदोलन कहां हुआ, अहमदाबाद। सेकंड नंबर पर अहमदाबाद। सेकंड क्यों, सेकंड बना है डक से, डक पर बैठा कौन है, गांधी जी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, कहां पहुंचे, खेड़ा, ठीक है। अब खेड़ा पहुंचने के लिए क्या हुआ, जल्दी था भाई, अहमदाबाद के बाद खेड़ा पहुंचना है, बत्तख चलने के लिए तैयार नहीं, बोझ के नीचे। अब क्या होता है, जैसे जब घोड़ा नहीं चलता तो उसको क्या किया जाता है, चाबुक दिया जाता है। यहाँ तीसरे में गांधी ने उसको क्या दे दिया अब जो है वो एक त्रिशूल दे दिया, और क्या हुआ, वो कहां पहुंच गई बत्तख, हाँ ठीक, क्या हो गया, तीसरे नंबर पर आ गया। अब भूल के दिखा दो मुझे तुम, ठीक है, कुछ भी भूल जाओ ये नहीं भूलोगे, ठीक है, कुछ भी भूल जाओ ये नहीं भूलोगे। अब घर जाओ, जितने भी अरेंजमेंट्स हो रही, चाहे अवरोही क्रम हो, आरोही क्रम हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डच आए, पुर्तगाली है, सबको सेट करो। कैसे सेट करोगे, किसको त्रिशूल दोगे, किसको छड़ी है तुम्हारी हाथ में, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में, तुम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह के सारे क्रम याद कर सकते हो। इसका जो अगला सबसे बड़ा फायदा है, मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हो तो होता क्या है, आप ढेर सारे टॉपिक्स को कवर करते हो, उसमें आपके सब्जेक्ट्स बहुत बढ़ चुके होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर और एथिक्स जैसे नए नए टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप घर में नोट्स बनाते हो, ठीक है, साइनॉप्सिस बनाते हो, तो आप क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसके आंसर्स लिखते हो कि भाई मान लो फीमेल वुमेन इंपावरमेंट है, तो वुमेन इंपावरमेंट आपने ये लिखा, उसके बाद आपने दूसरा बनाया। एग्जाम में क्या होता है, वो भूल जाता है, ठीक है, भूल जाता है। अच्छा, वहां पर एक बड़ा लालच ये होता है कि अगर वो पॉइंट लिख दोगे तो अच्छा पॉइंट है, आपने घर पे मेहनत से बनाया है, मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इस लालच में क्या होता है, स्टूडेंट अपना क्वेश्चन छोड़ता भी नहीं है और आगे बढ़ भी नहीं पाता, और वहां क्या होता है, उसको बहुत लॉस हो जाता है। और चूंकि आपने एज इट इज कॉपी में तो लिखा था, लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, इस सारे जितने भी ये पॉइंट्स हैं उनको पैक कर दीजिए, पैक कर दीजिए, 1 2 3 इस तरह से रखिए कि 1 में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 2 में, 3 पे। जब आप एग्जामिनेशन में आप लिख रहे होंगे तो आपको क्या करने की जरूरत है, अब आपको वो सब्जेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही उसके साथ की कहानी याद करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, खुद ही खींच के बाहर कर देगा, खुद ही खींच के बाहर कर देगा। मजाल है, भूल जाओ चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा,
ठीक है, कतई भूल ही नहीं सकते। ठीक है, और जितना जैसे आपने पोगो वोगो ये जो देखा होगा, छोटा भीम, ये सब जो कार्टून देखे होंगे, टॉम एंड जेरी, उसके जितने भी कैरेक्टर्स उनको सबको यूज कर डालो, यूज कर डालो। अब सोचो कितना बढ़िया जो है सेगमेंट है कि गांधी जो है, अगर मैं पूछूं सेकंड आंदोलन कहां हुआ था, तो सेकंड मतलब क्या हुआ, इसको आदत में डालो। बतख बैठा कौन, और क्या बैठते पूछे, जैसे हम ऑटो वाले से पूछते क्या हाल चाल है भाई, तो गांधी ने क्या पूछा, केम छो। बतख ने क्या बोला, मजा मत छो। अरे बैठ गए प्रभु, ठीक है, तो मजा मत छो, तो इसका मतलब जाना कहाँ है, गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पर क्या होता है, इसको आप मेमोराइज कर सकते हो लंबे समय तक, कौन पहले आया। जैसे अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित युद्ध में से जो है वो कौन से युद्ध का सही क्रम क्या है, पानीपत के युद्धों में किसका जो है सही क्रम है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक दो बने रहते हैं एग्जाम में। वहां पर क्या होता है, सिंपली वो मेमोरी टेस्ट करते हैं कि आप कितना इसको स्मार्टर वे में, अब आपने कितना भी पढ़ रखा है, किताबें चाट डाली हैं, वहां आपको क्या हो रहा है, आप जरा सा फ्लक्चुएट करके चले गए, खेल खत्म। तो सारे ऑप्शंस में रखा रहता है, आप जरा सा फ्लक्चुएट किए, आपका एक या तो आप उसको छोड़ कर आओगे या उसको गलत करके आओगे। 2 नंबर का लॉस, 2 नंबर देखा था ना क्या हुआ था, 2 नंबर में ही टॉपर और उसके नीचे के जो है क्रम बनने शुरू हुए थे। तो ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंस पता चलेगा। दैट इज नोन एज पेग सिस्टम, इसी को हम लोग पेग सिस्टम कहते हैं, राइट। अभी आपके ऊपर आप इसको कितना जो है यूटिलाइज करते हो, या तो उसको भूल जाओ या इसको खूब इस्तेमाल करो। लेकिन एक बात तो तय है, आज के बाद शेड्यूल नहीं भूलोगे। मैं चाहे जब भी कभी भी, अगर 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद भी आऊंगा, शेड्यूल नहीं भूलोगे, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो। 5 मतलब अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितना ऊट पटांग तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो याददाश्त और कुछ नहीं होती, इसी को स्मार्ट मेथड कहते हैं। तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या करेगा, हर हफ्ते बैठ के उसको याद करेगा, हो सकता है उसको भूल जाए। ठीक है, अब मेरे एक स्टूडेंट याद है, वो सेमिनार में आई थी और उसने यही मैंने बताया था, एग्जाम में एक्चुअली 10वां शेड्यूल उसी साल आ गया था। तो उसने कहा सर एग्जाम पेपर में सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन लगाया था, वो मुझे कुछ और आता हुआ ना आता हो, लेकिन जैसे मैंने ये पूछा कि 10वीं अनुसूची में कौन सा विषय है, मुझे तुरंत वो आपकी जो क्लास थी वो मुझे याद आ गई और खटाक से टेक मारा। ठीक है, और मेरा क्या हुआ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं किसी हालत में गलत नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे जैसे मैंने 10वां देखा, वो बैट बॉल आ गया, एक चेहरे पे मुस्कान आई, और जो मैंने कहानी बनाई थी और मैंने तुरंत जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पे टिक किया। तो सीधी सी बात है, एक बात याद रखना कि इस एग्जाम में एक बहुत ये क्रूर एग्जाम है, बहुत क्रूएल है। यहाँ दुनिया जो है वो प्रयास नहीं, सिर्फ परिणाम देखती है। ठीक है, यहाँ पर आपके एफर्ट्स नहीं मेजर किए जाएंगे, यहाँ आपका रिजल्ट मेजर किया जाएगा। अब रिजल्ट मुझे पैक सिस्टम से, अगर मेरा अनुसूचियां सही हो रही हैं, मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं कितना भी पढ़ लूं, और अगर उसके बाद भी मैं तुमसे पूछूं 5वें में क्या है, 5वें में क्या है, 5वें में क्या है, अगर आप कर रहे हो तो मुझे आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, यू आर गुड। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं गांधी के आंदोलन का सही क्रम क्या है, भारत के, अभी जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि जो भारत के दक्षिण से उत्तर की तरफ के जो शहर हैं, या पश्चिम से जो पूरब के शहर, उनका सही क्रम क्या है। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं था, 7th 8th क्लास का बच्चा भी जिसने मैप पढ़ा होगा इसका जवाब दे सकता है, लेकिन कई दिग्गज इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो सही क्रम पे राजधानी के सबसे पास पड़ता है। कुछ नहीं करना है, आप जब घर पे पढ़ाई करिए, आपको सिर्फ उसको क्या कर देना है, पैक कर देना है। वहां पर क्या हुआ, कई स्टूडेंट मेरे सामने जो है वो कंफ्यूज हो गए, सर लखनऊ पहले पढ़ेगा या जो है ये वाला दूसरा वाला शहर इस रेखा के आसपास पड़ेगा। वो बिल्कुल कंफ्यूज थे। जब घर आए, मैप खोल के देखा, अरे यार यही गड़बड़ हो गई, हमें लग रहा था उस समय क्या हो रहा था, ये वाला शहर पास पड़ेगा, लेकिन गया ना मौका, आपका गया आपका क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, उन जैसे ये सब इंफॉर्मेशन होती है, इनको पैक करते जाइए। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इतना गारंटी है कि इसके बाद आपको दोबारा जो है उसको रिवाइज नहीं करेंगे। अब अगर मैं पूछ लूं 11 में क्या है, ठीक है, अब आपको सोचना ही नहीं पड़ना है इसमें। 10 में क्या है, 8 में, ठीक है, बस अब घर में बैठो, देखो कैसे जो भाषाएं जो है वो जो बंदरिया का कपड़ा पहन के नाच रही हैं। ठीक है, आप उसको देखते जाओ। ठीक है, 6ठे में क्या है, जो ले लो बायोमेट्रिक। ठीक है, जो ले लो बायोमेट्रिक हाथी बैठ के, तो क्या होगा, दैट इज ट्राइबल इश्यूज। ठीक है, 4 राज्यसभा सीटें, 3 ओथ। ठीक है, इस तरह की चीजों को जो है वो और जाइए और पढ़िए, इन चीजों को समझिए। तो ये हमेशा आपके लिए याद रहेगा। जब भी आप कोई भी सीक्वेंस देख रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज करिए। जैसे कोई मेरे से पूछता है कि भाई बताओ राष्ट्रपति का जो सेगमेंट है, राष्ट्रपति की जो सिलेक्शन है, वो बेसिकली किस पार्ट में आता है। अब यार ना मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ना मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ते समय में एक बार उनको मैंने पैक कर लिया, एक बार मैंने उसको जो है कन्वर्ट कर लिया फोनेटिक्स में, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर नहीं याद है, और मैं जानता हूँ मेरी कमजोरी, मुझे नंबर नहीं याद है, लेकिन मैंने उसको फोनेटिक्स में कर लिया। अब मैंने क्या एक दिमाग में लगाया
कि भाई राष्ट्रपति जो है कहाँ बैठते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं, उसके पीछे जो है वो एम्बलम लगा होता है कि नहीं, शेर का चिन्ह। अब मैंने अपने दिमाग, खुरापाती दिमाग में देखा कि राष्ट्रपति बैठे थे और वो शेर हो गया जिंदा, वो शेर हो गया जिंदा। पीछे सुनने क्या हुआ, एक बार दहाड़ा और फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति पीछे पलटे थे, अरे यार हालात खराब है। अब राष्ट्रपति आगे आगे, शेर पीछे पीछे, बोला एक बाइट, ठीक है एक बाइट, और राष्ट्रपति क्या हो रहा है, जान बचाए भागे जा रहे हैं। थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन मेरे पास जब मैं फोनेटिक्स आपको सिखाऊंगा तो मैंने देखा कि वो लॉयन क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। एल मतलब 5, एन मतलब 2, वॉवेल्स का कोई वैल्यू नहीं है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52, ठीक है। अब मैं भूल नहीं सकता इसको। मेरी कहानी सिर्फ इतनी है, किसी ने पूछा भाई पहला संविधान संशोधन किस में हुआ था, पहला संविधान संशोधन किस आर्टिकल में हुआ था, किस विषय में किया गया था, और उसको शिफ्ट करके कहां भेजा गया था। 3 क्वेश्चन है, नहीं याद है, क्या जरूरत है इतना रटने की। या तो फिर बैठे हर हफ्ते जो है रट्टाफिकेशन मारो। कई पढ़े हुए बच्चे इसको भूल जाते हैं, कई लोगों को ये याद रहता है कि कौन से संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन इसको याद ही नहीं रहता वो कहां शिफ्ट किया गया था। मैंने कुछ नहीं किया, इसको फोनेटिक्स में कन्वर्ट किया, जो बाद में सिखाऊंगा। वो ये था कि एक यार पागल हाथी था, मैड एलिफेंट, वो लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर से क्या हुआ, गुजर गया, कुचल दिया, और कुचलने के बाद एकदम थका थका महसूस, बोला था भाई ने आज बहुत काम किया, मसाज कराएंगे। अब हाथी जो है वो मसाज कराने गया है, ठीक है, हम मसाज सेंटर पहुंच गया भाई। अब तुम अंदाजा लगाओ कि भैया एक पागल हाथी एकदम पगलाया हुआ है और लोगों की प्रॉपर्टी पर से गुजर गया, सबकी ऐसी तैसी झोपड़ी उपड़ी मकान वकान तबाह कर दिए, और बोला बहुत थक गया भाई, अभी क्या हो रहा है, अब तुम जो है बैठ के हाथी का क्या कर रहे हो, पैर दबा रहे हो, उसका जो है मसाज कर रहे हो, ठीक है। कहने को तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन M for 3, D मतलब 1, आर्टिकल 31 में सबसे पहला जो है संशोधन, पहला भारत का जो पहला संविधान संशोधन वो अनुच्छेद 31 में किया गया था। किससे रिलेटेड था, राइट टू प्रॉपर्टी से था, राइट टू प्रॉपर्टी से था, यानी कि संपत्ति के अधिकारों से था। और इसको शिफ्ट करके M for 3, S मतलब 0, S मतलब 0, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है, आर्टिकल 300 में उसको शिफ्ट किया गया था, खत्म। मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं ये डिजिट भूल जाऊंगा, लेकिन अपनी वो कहानी में नहीं भूलूंगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। कितनी वियर्ड चीज है, हाथी जा, पागल हाथी था, पागल हाथी को इमेजिन करो, लोगों की प्रॉपर्टी को तबाह करा दिया, बोले अब तो भाई क्या हुआ, थक गया, और उसको जो है मसाज कराने के लिए वो जा रहा है। एक वियर्ड कहानी है, लेकिन अब क्या हुआ, मैं कभी भी इसको भूल नहीं सकता। और अगर मैं इसका सही जवाब दे रहा हूं तो आई एम राइट। और तुम कितना भी बैठ के किताबें याद करते हो, 12 घंटा 14 घंटे पढ़ते हो, और वहां तुम्हें याद नहीं हो रहा है एग्जाम में, यार 200 में भेजा था या 300 में भेजा था। ये आर्टिकल ना, ये जो डिजिट्स होते हैं वहां एग्जाम में बहुत ज्यादा प्ले कर जाते हैं, यार शायद 200 में था, नहीं 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 300 में था, नहीं 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 200 में था। फिर वहां क्या होता है, अब मोस्टली जो होता है वो गलत ऑप्शन लगा के चले जाते, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे किसी ने भाई पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया भारत में, नहीं याद है मेरे को, इतना टाइम हो गया पढ़े हुए, बहुत लंबा टाइम है। लेकिन फोनेटिक्स में मुझे पता है कि मैंने अपना जो है वो एक सेगमेंट बनाया, उसमें मैंने देखा कि एक बतख जो है, फिर से वापस बतख पर आते हैं, बतख जो है वो शीशे के सामने जो है वो बढ़िया बाल वाल झाड़ रही है और गाना गा रही, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये भले चाहे पिक्चर का गाना हो या वियर्ड चीज है, तो एक बतख जो है वो जो है अपने बाल झाड़ रही है मस्त एकदम झकास तरीके से, किससे, कंघी से, कॉम से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दैट इज अ डक कॉम। तो डक मतलब होता है 17, अभी आप बाद में सीखोगे, एंड के मतलब 7, एम मतलब 3, 1773 में आया था, 1773 में आया था, ठीक है। किसी ने पूछा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, नहीं याद है मेरे को कब आया था, होगा कभी यार, बहुत समय हो गया पढ़े हुए, लेकिन मुझे याद है कि एक फैशन शो था, ठीक है, और उसमें जो बतख थी वो बढ़िया गले में फर वर डाल के ठुमकते हुए क्या, और रैंप पे जा रही है। आपने मॉडल्स देखे होंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक डक जो है वो गले में फर होता है ना बढ़िया, जैसे मुफलर टाइप का XYZ, और बढ़िया जो क्या बाल वाल झाड़ने के बाद ठुमकते हुए जा रही, दैट इज डक फर। मेरे लिए ये है, यानी कि 17F84, 1784 में आया था कि नहीं आया था, 1784, ठीक है। डजंट मैटर, मेरे ऊपर लोड खत्म हो गया, अब मुझे बैठ के रोज रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम में 83 था या 84 था, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता वहां पे। अब मेरे पास ये 4 याद है, और यूपीएससी ने पूछा कि निम्नलिखित में से चारों जो आपके आए थे एक्ट, उनमें से आने का सही क्रम क्या था, पेट्स, रेगुलेटिंग, XYZ, जो भी आपके पास जोड़ा गया, इनका सही क्रम क्या। उस समय क्या हो जाता है, उस समय गड्ढमड हो जाता है ना। जब मुझे ये पता है कि यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैंने रफ कॉपी में लिखा, मुझे पता है कि भैया ये पहले आया था और 1784 वाला इसके बाद आएगा, मैं इसका जो है अरेंजमेंट कर सकता हूं। क्वेश्चन तुम मुझसे जितना पूछना चाहो पूछ लो,
ठीक है, जितना पूछना चाहो पूछ लो। अब इस कहानी को मैं, और इसके अंदर क्या क्या था, मैं भी इस कहानी के साथ जोड़ सकता हूँ। दैट इज द पावर ऑफ फोनेटिक्स। फिलहाल अभी जब तक पेग को नहीं करोगे तब तक फोनेटिक्स में ले जाना तुम्हें ठीक नहीं रहेगा। पेगिंग की जो आदत डालो, ठीक है, पेग करो। अब अगर मैं तुमसे शेड्यूल कभी भी पूछूं, कभी पूछ लो, पढ़ा नहीं तुम लोगों ने, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं शेड्यूल नहीं भूलोगे, ना 5 ना 4 ना 3, ठीक है। बस अब ये है कि तुम कितना अपने दिमाग में उसको वियर्ड कर सकते हो। भूलोगे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद कौन सा हुआ था, गांधी का सही आंदोलन का सही क्रम क्या था, अब नहीं भूलोगे। केम छो, मजा मचो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और जितना इसको वियर्ड, जितना फनी करते हो, जहां जोड़ जाओ, पानीपत के युद्ध से लेकर जो है वो, चाहे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब मेडाइवल आपको पढ़ाया जाएगा और जब औरंगजेब की डेथ होती है और उसके बाद जब उसके जो है वो जो हायरार्कियल सिस्टम शुरू होता है, आप देखोगे उसमें क्या होता है, तत्काल जो है तेजी से सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जब तक कि बहादुर शाह जफर अंतिम जो मुगल शासक के रूप में नहीं निकल जाता। तो उस दौरान बहुत मुश्किल होती है याद करने में, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर प्रथम, अकबर द्वितीय, ढेर सारे नाम आते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और पेगिंग जब कर लोगे तो कभी भी ये मेमोरी को धोखा नहीं देती है। सबसे बड़ी मजेदार बात है, आप कुछ भी भूल जाओ, लेकिन अगर आपकी कहानी लाइव है, आपकी कहानी खूब वियर्ड है, ऊट पटांग जैसी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप भूल नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे किसी भी तरह का एक्ट हो, मेरे लिए वो नंबर है ही नहीं है, मेरे लिए वो कहानी है। और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता, जैसे मुझे अब डक है तो डक मेरा नंबर हो गया कि मुझे 17 है, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री केवल 3 ही जो है वो अंकों में है, 1700, 1800 और 1900, है कि नहीं है। 1947 में आप देश आजाद हो जाता है। तो आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, लेकिन एक बार आप उसको जो है वो अडॉप्ट कर लीजिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको पेगिंग सिखाई है, आप पेगिंग पे जो आगे जाकर काम करिए, थोड़ा सा इसको हर सब्जेक्ट के साथ जोड़िए, पॉलिटी के साथ जोड़िए, हिस्ट्री के साथ जोड़िए, जो आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं उनके पॉइंट के साथ जोड़ते जाइए। एक बार की इन्वेस्टमेंट है ये, एक बार मेहनत लगेगी, एक बार टाइम लगेगा, सोचने में समय लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि उसके बाद भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं। तो आज के बाद शेड्यूल तो मेरे ख्याल से कतई भूलना नहीं चाहिए। गांधी के आंदोलन जितने हैं सबको क्या करो, लाइन अप कर दो। अब देखो किसके साथ क्या कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग है, ठीक है। अब जो करना हो वो कर लो, लेकिन करो, ठीक है। जितना लंबे समय तक आप मेमोराइज करके रखोगे, एग्जाम में यही सब चीजें काम आएंगी। जब आप मैप कर रहे हो तो मैप पे आप शहरों को, जैसे कौन सा कर्क रेखा यानी कि आपके जो है शहर कौन कौन से, उस पर लाई करते हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ उसके आसपास के शहर कौन से हैं। मकर रेखा, जो अगर मान लो अगर अफ्रीका में जा रहे हो तो मकर रेखा पे कौन कौन सी नदियां उसके आसपास हैं। ज्योग्राफी में इसका यूटिलाइज कर सकते हो आप, हिस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हो, पॉलिटी में यूटिलाइज कर सकते हो, इनका सही क्रम, चाहे वो जितने भी आपके ब्रिटिशर्स के क्रम आए हो। हमारे जो संविधान के संशोधन होते हैं, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अमेंडमेंट्स का आप सही क्रम याद कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर, आप इसको कहां यूटिलाइज कर सकते हो, 12, 13, 14 तक कहां लेकर जा सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो वो कहानी आपको बनानी, एक बार का इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन 10 में क्या है भाई, हाँ बोलो ही मत, एंटी डिफेक्शन लाओ, मन ही मन दोहराओ उस कहानी को, क्या किया था तुमने 10वें में, ठीक है। और वियर्ड बैट, वो सचिन तेंदुलकर वाला नहीं, जो मम्मी वाला, जो छोटा वाला बैट था, उससे धोने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। वो धोने का एक्सपर्ट होता है, वो धुलाई एक्सपर्ट। और फिर कैसे कैसे नेता था, कैसा उसका वियर्ड सा चेहरा। अब नेता भी देखो कैसे, वो जो हेरा फेरी में परेश रावल का चश्मा और धोती, बाबू भाई, ठीक है। तो अब वो क्या हो रहा है, उसको जरा सदन में दौड़ते हुए देखो तो कैसे वो दौड़ता था, ठीक है। जब हेरा फेरी देखी होगी, धोती उठा के कैसे उसके पैर फैला के कैसे दौड़ता था वो, पट्टी बनियान पहन के। तो अपने जो है वो नेताओं को भी इसी तरह दौड़ते हुए देखो। और फिर क्या हुआ, किसी का चश्मा गिर गया, तो राजू, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अपना चश्मा ढूंढ रहा है। तो थिंक वियर्ड, थिंक जिसमें तुम्हें हंसी आ रही है, वही तुम्हारी मेमोरी है, ठीक है। तो आज की क्लास से मेरे ख्याल से इस चीज को आपने समझा कि आप इस हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। और अगर अब शेड्यूल मेरा नहीं भूला तो मेरा क्या हुआ, एक पार्ट खत्म हो गया। इसी तरह जितने भी आर्टिकल्स हैं जो महत्वपूर्ण, जैसे कोई मेरे से पूछे कि भैया ये बताओ कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, या अगर इस क्वेश्चन को दूसरी तरह पूछा जाए कि भाई कब ऐसा हुआ था कि जब न्यायपालिका के ऊपर जो है वो संसद की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इस कहानी को पूरा पढ़ा, कई बार आर्टिकल भूल जाता है। मुझे याद आया कि मैंने अपनी कहानी में सेट किया था, यार इतने अमेंडमेंट हुए थे, इतने अमेंडमेंट हुए थे, एक समय में इंदिरा गांधी की रिजाइन थी कि बारिश होने लगी थी अमेंडमेंट्स की। तो मैंने कहा कि भाई इतने अमेंडमेंट्स की रेनिंग होने लगी, रेन होने, ठीक है। तो A4 to 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हो गया, पॉलिटी तुम पढ़ो, मुझे बस ये चीज याद है, मेरा काम हो गया। कई बार कितने स्टेट एग्जाम्स में
जो है ये यूपीएससी में पूछा गया था कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके बाद जो है वो न्यायपालिका के ऊपर जो है वो संसद की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा, किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये क्वेश्चन कई स्टेट एग्जाम में आ चुका है कि लघु संविधान। वो फोनेटिक्स में सिखाऊंगा, पहले पेगिंग करना सीखो। जब तक पेगिंग नहीं कर पाओगे तब तक कोडिंग नहीं कर पाओगे। फोनेटिक्स की कोड सिखाऊंगा। पेगिंग डन है तो जहां आप नंबर मिले वहां पर पीट दो, ठीक है? वहां नंबर मिलते ही पीट दो, इस डर को खत्म करो। तो चलिए मैं आपको होमवर्क दूंगा, जितने भी आपके अभी तक आप लोगों ने हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स और जो आप लोगों ने आंदोलन पढ़े होंगे, चाहे मराठाओं का युद्ध हो, पानीपत हो, XYZ जो भी पढ़ा, उनको क्या करो, चाहे डच को आने का हो, अब उनको आप कैसे टाइप, कौन सी टाइप पहना के बुलाओगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कैसे बुलाओगे, जहाज की बजाय बतख पे बुला लो, ठीक है? और जब बंद करे तो उनको आगे आगे बुला लो, पीछे से सांप लगा दो, ठीक है? तुम्हारा मन है, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा दिमाग है, उसको बोलो मत, बस दिमाग में रखो, ठीक है? चलिए डन।